तो गाइस राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलो कहानी शुरू करती हूँ। कहानी का शीर्षक है झूठी शान। लेकिन झूठी शान कहानी शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, कहानी को कभी भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुनिएगा। कहानी पूरा सुनने से ही पता चलता है कहानी में क्या हुआ है क्या नहीं। तो स्किप कर देंगे और आधा अधूरा सुनेंगे तो आपको कुछ भी ही पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। और स्किप करने आधा सुनने से भी कहा जाता है पुराने समय में कि हम कहीं जाते हैं तो हम रास्ता ही भूल जाते हैं, इसलिए पूरा कहानी को सुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ। और कहानी है झूठी शान, एक उल्लू की और एक हंस की। तो एक पेड़ पे एक उल्लू रहता था। लेकिन वो वहाँ पे एक झरना झील भी था, वहाँ पे हंस लोग पानी पीने आते थे। और पीछे ना पूरा दीवार बना हुआ था, वहाँ सैनिक लोग परेड करने आते थे, अपना अभ्यास करते थे कि परेड करने का। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल था। और वो फिर इस तरह उल्लू रोज़ उस झरने में पानी पीने के लिए जाता था। और एक दिन गया झरना में पानी पीने के लिए, तो हंस के पास खड़ा हो गया। हंस बोला, तुम्हें क्या हुआ है? झरने का पानी पीना है, पी लो। तो उल्लू बोला, हाँ मैं झरने का पानी तो पी लेता हूँ, लेकिन उसने पानी पी लिया तो फिर भी उदास रहा। तो फिर हंस ने बोला, बोलो ना क्या हुआ है तुम्हें? तो उसने बोला, हाँ मैं यही बात सोचता हूँ कि तुम इतने अच्छे हो, इतने सफ़ेद हो, इतने गुलगुले से हो, इतने सुंदर हो, तो फिर तुम्हें भगवान ने कितने अच्छे से बनाया होगा। तो हंस बोला, ऐसी कोई बात नहीं, सबको भगवान ऐसे ऐसे ही सबको भगवान ने अच्छे से ही बनाया है, किसी न किसी मकसद से ही बनाया है। उल्लू बोला, तुम तो कितने अक्लमंद भी हो, क्या मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ? तो हंस बोला, हाँ हाँ दोस्ती कर सकते हैं। तो फिर उल्लू और हंस में दोनों में दोस्ती हो गई। तो उल्लू और हंस दोस्ती करने लगे, हमेशा घंटों बातें करते थे। तो फिर एक दिन हंस ने उल्लू को बोला, तुम खाने पर आना। तो एक दिन हंस ने उल्लू को बोल दिया खाने पर आना। तो हंस के घर उल्लू खाने पे गया। देखा वहाँ अच्छे अच्छे पकवान बने थे, अच्छा पूरा प्रबंध किया हुआ था, खाना पीना बहुत अच्छे तरह के ये था। तो उल्लू ने भर पेट के खाना खाया। तो फिर इस तरह आते समय उसको सौंफ और मिश्री भी दिया गया। तो खा पी के बहुत खुश हुआ। तो फिर ऐसे ही उसके लिए कई बार खाने के लिए इंतज़ाम किया गया। और वहाँ पे बहुत सारे हंसनी भी आते थे। और हंस ने बताया उल्लू को कि मैं हंस मामूली हंस नहीं हूँ, मैं तो यहाँ का एक राजा भी हूँ। और फिर बोला उल्लू, अच्छा तुम हंसों का राजा हो, ये तो बहुत और अच्छी बात है कि मैं हंसों का राजा का दोस्त हूँ। तो एक दोनों में दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो गई। तो और भी उल्लू के लिए हंस अच्छे अच्छे पकवान बनाता, क्योंकि दोस्त तो दोस्ते होते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो फिर ऐसे ही दिन बीतता गया। पर एक दिन सोचने लगा उल्लू, इतना दिन तो मैं हंस के घर खाना खा चुका हूँ, तो क्यों ना मैं भी उसको अपने घर खाने के लिए बुलाऊँ। तो उसने सोचा, देखो मैं तो इतना अच्छा भी नहीं हूँ, इतना अमीर भी नहीं हूँ, और मैं देखने भी अच्छा हूँ, इतना अच्छा घर भी नहीं मेरा, तो मैं उसको कैसे खाने पे बुलाऊँगा। तो उदास हो गया। तो फिर उसने देखा परेड पीछे, अपने किले के पीछे वहाँ सैनिक लोग आए थे। और फिर बीगल बजा रहे थे, बाजा बजा रहे थे, और परेड शुरू होने वाला था। तो उसने सोचा, चलो अभी जाके हंस को बोलता हूँ। उसने हंस के पास आया और बोलना शुरू कर दिया कि आज तो हमारे घर दावत है। तो हंस बोला, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। उसने बोला ज़बरदस्ती, हाँ चलो। तो उसने ज़बरदस्ती हंस को अपने घर बुला लिया। तो वो आया। तो फिर हंस आया तो देखो तुम्हारे स्वागत में तो सैनिक लोग बिगुल बजा रहे हैं, और देखो कितना अच्छा प्रबंध कर रखे हैं। तो उसने बहुत सारे खाना भी इकट्ठा कर रखा था, ड्राई फ्रूट वहाँ मिलता था उसका। तो उसने हंस को दिया खाने को, हंस खुश हुआ। तो फिर उनका परेड जब सैनिक ख़त्म हो जाने लगे, तो हंस ने बोला, देखो सब जाने लगे, तुम्हें तुमसे पूछा भी नहीं। तो बोला, अभी जा आता हूँ। तो जब जाने लगे तो उल्लू गया, उनके पास हुंकार मार दिया। तो पास लोग जो थे सैनिक लोग सोचे कि ये तो बोल दिया उल्लू ने, ये तो अपशगुन होता है। तो उन्होंने जाना कैंसिल कर दिया।
ऐसे ही चलता रहा। फिर दूसरे दिन गया, जाने की तैयारी करने लग गए। फिर हंस आया उनके पास, तो फिर उल्लू जाकर ओंकार कर दिया। तो इस तरह ऐसे 3 दिन बीत गया। 3 दिन बीत गया तो फिर हर एक बार ओंकार करते जाना कैसा कर देते। अब सैनिक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, उन्होंने रहा नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, तीर चला दिया कि इनको जाने नहीं देता है, बार बार बोल देता है, शुगन हो जाता है। तो तीर चला दिया, तो वो तीर उल्लू को नहीं लगा, हंस को लग गया। हंस को लग गया तो क्या हुआ, तो उल्लू रोने लग गया। बोला देखो मैंने तो अपनी झूठी शान में अपने दोस्त को ही गवा दिया हूँ, अब मैं क्या करूँगा। तो जब उल्लू भी रोने लग गया तो वहाँ पे सियारिन आई, उल्लू को भी तो पहुँच के खा गई। तो देखो झूठी शान में अपने उल्लू ने अपनी जान भी गंवाई, अपने दोस्त की भी जान गंवाई। कभी भी हमें झूठी शान नहीं दिखानी चाहिए, दिखानी चाहिए जो है वही दिखाना चाहिए। ये नहीं सोचिए कि हम गरीब है कि अमीर है, हम अपनी अमीरी दिखाएं, गरीबी दिखाएं, नहीं। हम जितने में हैं उतने में ही अपना सब्र करना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अमीर है तो हम भी अमीरी दिखाएं। मतलब अपना जो चादर है उसी में ही खुश रहिए। कभी भी आप दूसरे का अमीरी देखिए, अपनी को अमीर दिखाने की चाहत में अपनी जान और अपनी जान मत गवाइए। जान तो छोड़िए, अपनी वो जो अमीरी है दिखाने के चक्कर में ये अपने गरीबी रेखा पार मत कीजिए। क्यों गरीबी रेखा पार करेंगे तो आप और भी गरीब हो जाएंगे। तो आप जो है उसी में मतलब खुश रहिए। कभी भी ये मत सोचिए कि दूसरा लोग अमीर है तो हम भी अमीर के चक्कर में हम भी अपना दिखाएं कि हम भी अमीर हैं। कभी ऐसा मत कीजिए। और जैसा आपको कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट में, और आपको किस टॉपिक पे कहानी सुनी भी बताइएगा। तो जब उसने उल्लू ने जब झूठी शान नहीं दिखाता, जैसा था उसने बता देता कि मैं नहीं हूँ इतना, मैं इतना तुम्हारा स्वागत नहीं कर सकता, तो उसने क्या करता, उसने तो दोस्ती किया ही था उसको उल्लू समझ के ही। तो उसने फिर भी उसने झूठी शान के चक्कर में अपना और अपने दोस्त दोनों की जान गंवा दिया। तो कभी भी दोस्तों ऐसा मत कीजिएगा कि अपने झूठे बातें मत फैलाइएगा कि मैं ही इतना अमीर हूँ, इतना ऐसा करने से कई बार हम संकट में भी आ सकते हैं। तो देखिए आपकी ज़िंदगी है, आपकी खुशी है, तो फिर अपने में ही रहिए और अपनी ज़िंदगी को संवारिए। और अमीर बनना है तो आप मेहनत कीजिए, मेहनत करने से हम अमीर भी बन जाएंगे। और हम अपने इंसानों की बात करें तो चलिए उल्लू का था, उस तो कहानी था, हमको शिक्षा देने के लिए कहानी था कि हम इंसान लोग भी शिक्षा लें कि इंसानों में भी होता है कि अमीर दिखाने के, जो अमीर आदमी है उनके पास अमीरी दिखाने के लिए कुछ अच्छा ही करने लग जाते हैं, अपने शान बढ़ाने लग जाते हैं। तो क्यों ऐसा करेंगे, नहीं करें। ऐसा करने से हमारा ही घाटा है। जितना हमारा चादर है उतने ही चादर में हमें अपना पैर पसारना चाहिए। कभी भी हम अपना अमीरी के चक्कर में नहीं पैर पसारिए कि हम अपने ही चादर फाड़ दें। ऐसा होता ही है कि छोटा चादर हो, हम पैर बड़ा कर लिए तो क्या होगा, पैर तो बाहर दिखेगा ही। तो क्यों ना हम अपना उतने में ही रखिए कि जितने में हम हैं। आगे हम पैर वो पसारेंगे तो पैर दिखेगा तो चादर फटेगा। तो इसलिए हमें उतने में ही रहना है जितने में हम अपना भगवान ने हमें दिया है। तो उससे हम सुरक्षित भी रहेंगे, हर तरह से सुरक्षित रहेंगे। और हम जरूरी नहीं कि हम अमीर होंगे तभी खुश रहेंगे। खुश रहने के लिए हमें ये अपने व्यवहार, अपने रहन सहन सब बदलना पड़ता है, अपनी सोच भी बदलना पड़ता है। जैसा सोचेंगे वैसा हम हो जाएंगे। और मेहनत पे भरोसा रखिए और भगवान पे भरोसा करिए कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल भगवान हमें देंगे और हम अमीर बन जाएंगे एक दिन। तो और दोस्ती तो अमीर गरीबी नहीं देखता है, किसी में भी हो ही जाता है। आपको कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कहानी भी एक हिस्सा होता है किसी ना किसी ज़िंदगी से, चाहे हम इंसानों की ज़िंदगी से हो या पशु पक्षियों किसी की ज़िंदगी से हो, कुछ ना कुछ नॉलेज ही देता है वो कहानी। और कहानी से ही हमें कुछ ना कुछ प्राप्ति होता है। ये नहीं कि नहीं हमें नॉलेज प्राप्त होता है कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, उसकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है। तो उस ज़िंदगी ही दूसरे की ज़िंदगी में घटित जो होता है वही एक कहानी का रूप धारण दे देता है। और हम
उस कहानी के ज़रिए ही हमें कुछ न कुछ पता चलता है कि इसके ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, तो हम भी अच्छी बातें अपनाएं और क्या अच्छा हुआ क्या ख़राब हुआ है उसको हम त्यागें। जो अच्छा हुआ उसको अपनाएं, जो ख़राब हुआ उसको हम त्यागें। तो फिर बताइएगा कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।